हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गणतंत्र दिवस को आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब जैसे कि पहले वीडियो में पढ़ चुके थे इसकी संख्या किसे कहते हैं, है ना। संख्याओं के लिखने के प्रकार, मतलब उनकी पद्धतियाँ, है ना। और कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन? दार्शनिक पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, है ना। दार्शनिक पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, दो पद्धतियाँ होती हैं। तो अब हम सब दार्शनिक पद्धति में क्या पढ़े थे कि दार्शनिक पद्धति में दाईं ओर से बाईं ओर चलते हैं और किस क्रम में? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस क्रम में ना। आज हम सब क्या पढ़ेंगे? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पढ़ेंगे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी हम उसी क्रम में चलते हैं, दाईं ओर से बाईं ओर ही क्रम में। और किस क्रम में जो रहता है उसका नाम क्या है? वो इकाई। ठीक, क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 100,000, है ना। यहां तक तो भारतीय पद्धति में भी था। ठीक, फिर 100,000 के बाद मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। ठीक, इसके बाद बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। ठीक, ये क्रम है किसका? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे 2, 4, 3, 7, 6, 8, 5, 1। ठीक, एक और 2। चलिए काउंट करते हैं, है ना। किस क्रम चलते हैं? दाईं ओर से बाईं ओर। ठीक, क्रम क्या है? दाईं ओर से बाईं ओर। चलो काउंट करते हैं, क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, ठीक, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लेकिन इसमें लाख नहीं आता ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 100,000। इसके बाद मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो आया क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और ये 100 मिलियन। ठीक, अब लिखेंगे कैसे इसको? शब्द में हम जितना मिलियन है, मिलियन को एक साथ लिखेंगे, हजार और एक साथ, है ना। कितना हो जा रहा है? एक पूरा मिलियन है 243। तो कितना हो जाएगा? 243। ठीक, 243 क्या? मिलियन। मिलियन। हजार में कितना? 768। 768 क्या? हजार। इसके बाद
512 512 ठीक। ये हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, इस तरह लिखते हैं ना। 243,768,512 ठीक। और एग्जाम्पल जैसे 4 6 7 8 9 2 3 1 काउंट करते हैं। चलो क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, और ये क्या हो जाएगा तो 10 मिलियन। तो इसको कैसे लिखेंगे अब, तो कितना हो जाएगा 46, कितना 46 मिलियन, 46 मिलियन 789 हजार 200 31 ठीक। ये होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, है ना। तो चलिए अब ऐसे कुछ संख्या लिखते हैं हम जो शब्द में लिखा हो। और मान लो 50 मिलियन, 50 मिलियन 45 100 45 100 हजार 500 522 ठीक। अब यहाँ पर क्या है, शब्द में लिखा गया है ना, क्या 50 मिलियन 45 100 हजार 522। अब इसको हमें लिखना है किस में, अंक में। किस में लिखना है, अंक में। चलिए लिखते हैं, कितना है 50 मिलियन, तो कितना हो जाएगा 50 मिलियन, क्या करा 45 100 हजार, तो कितना 45 100 हजार। अब यहां पर देखो क्या है, हजार वाले संख्या पे 0, क्योंकि यहां पर 3 संख्याएं आते हैं, 3 पद होते हैं हजार में, एक 1000 का, एक 10,000 का और एक 100 का। 100 में 4 और 10 वाले 5, इकाई वाले कितना हो जाएगा 0, 3 वाले ठीक। तीसरे वाले 45 100 हो गया, कितना 522 ठीक।
काउंट कर लो कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक हो गया ना। 50 मिलियन, 4500, 1000, 522। ठीक। और ले लेते हैं संख्या, अड़तालीस सौ मिलियन, 4800 मिलियन, 25,000, 100, 157। ठीक, 157 कितना देखते हैं कितना, 4800 मिलियन। अब यहाँ पर क्या मिलियन का तीनों पद मिल रहे हैं ना, तीनों पद मिल रहे हैं, तो कितना 4800 मिलियन, तो कितना हो जाएगा 4800 मिलियन, 50,000 नहीं सॉरी कितना 25,000। अब 25,000, हजार में भी तीन पद होते हैं, 100 तक 100,000 ले जाता है ना, लेकिन यहाँ पर 100,000 क्या है गायब, 100,000 वाले के स्थान पे क्या हो जाएगा 0। ठीक, बचा 25,000, तो कितना हो जाएगा 25,000, एक हो गया कितना 57। ठीक, तो काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, हो गया ना। तो ये 4800 मिलियन, 25,157। ठीक, इस तरह से हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पढ़ते हैं। ठीक, अब हम सब क्या पढ़ते हैं, जातीय मान। क्या होता है जातीय मान। ठीक, जातीय मान क्या होता है, जातीय मान किसे कहते हैं, फेस वैल्यू या इसको बोलते हैं। तो अब किसी भी संख्या में उस अंक का, किसी अंक का उसका वास्तविक मान ही क्या कहलाता है, जातीय मान कहलाता है ना। किसी भी संख्या में किसी अंक का, या क्या लीजिए किसी भी अंक का वास्तविक मान ही उसका जातीय मान कहलाता है ना, जातीय मान कहलाता है। फेस वैल्यू, तो जातीय मान क्या होता है, किसी भी संख्या में जो संख्या दी गई है उसमें जिस संख्या का पूछा जाए है ना, उसका की जो है वास्तविक मान जो होगा उसी को हम क्या कहते हैं, इसका जातीय मान कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं क्या,
मान लीजिए 4532 ये दिया गया है। ठीक, अब इसमें कहा जाए 5 का जातीय मान, है ना, किसका? 5 का जातीय मान। अब 5 का जातीय मान क्या होगा? 5 का जो वास्तविक मान है, स्वयं उसका मान ही क्या कहलाता है? वही इसका जातीय मान होता है। हाँ, इसका जातीय मान क्या हो जाएगा? 5 ही होगा, है ना। अब अगर इसी में संख्या और बढ़ा दें, मान लीजिए यहाँ पर कोई 5 है, कितना? 54,532 है, 54,532 हो गया। अब इसमें भी हमें 5 का किस स्थान पर है हमें इससे मतलब नहीं होता, है ना, कि 5 किस स्थान पे है, 1000 के स्थान पे है, या 100 के स्थान पे है, 10,000 के स्थान पे, किस स्थान पर अंक का स्थान जो है उससे मतलब नहीं रहता जातीय मान में। इस 5 का भी जातीय मान क्या होगा? 5 ही होगा, है ना। तो क्रम से उसके स्थान से कोई मतलब नहीं होता। 3 का जातीय मान अगर लेना है तो क्या होगा? 3 ही होगा। 2 का जातीय मान क्या होगा? 2 होगा। 4 का जातीय मान क्या होगा? 4 ही होगा। ये किस स्थान पर है, ये किस क्रम में है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। इनका जो वास्तविक मान होगा वही ही इनका जातीय मान कहलाता है ना। अब जैसे मान लीजिए 77,676 ये संख्या है। अब इसमें कहा जाए जो है क्या? 7 का जातीय मान, इसका 7 का जातीय मान। तो अब यहाँ पर 7 की है, 3 7 आ रहे हैं इस संख्या में। कितने 7 आ रहे हैं? 3 7 आ रहे हैं। तो इस 7 का भी, इस 7 का भी और इस 7 तीनों किस कौन कौन से स्थान पे है? पहला 7 दहाई पे है, दूसरा 1000 पे है और तीसरा 10,000 पे है। तो यहाँ पर इनके स्थान से कोई मतलब नहीं, इनका वास्तविक मान सब क्या हो जाएगा? सबका जातीय मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक, इसका भी कितना हो जाएगा? 7 और इसका भी 7। ठीक, तो हम समझते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि जातीय मान क्या होता है ना। किसी भी संख्या दी हुई संख्या में उसका जो अंक, किसी अंक जिसका अंक पूछा जाए जातीय मान क्या होता है, उसका जो वास्तविक मान होता है उसी को ही क्या कहते हैं? जातीय मान कहते हैं। ठीक, अब एक चीज और आता है क्या? स्थानीय मान, है ना। क्या आता है? स्थानीय मान। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। ठीक, अब इसमें क्या होता है जो है, इसमें उसके जातीय मान से कोई मतलब नहीं होता, है ना। जिस संख्या को उसके क्रम में होता है, जिस स्थान पर होता है, उस संख्या में हम क्या करते हैं? उससे गुणा करते हैं। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं 35,591। ठीक, 35,591। अब इसमें हमें अगर इनका स्थानीय मान निकालना हो तो क्या होगा? ये एक किस स्थान पर है? इकाई स्थान पर। किस स्थान पर है? इकाई स्थान पर। तो इकाई में हम क्या करेंगे? इसमें 1 से
गुणा करेंगे। सबसे पहले हम सब क्या समझ लेते हैं कि इकाई का मतलब क्या एक होता है ना, और दहाई का मतलब 10, ठीक। सैकड़े का मतलब 100, और 1000 का मतलब 1000, ठीक। इसके बाद क्या 10,000 है ना, 10,000, फिर लाख, ठीक। ये सब ऐसे चलता है। तो अब हम जिस अंक का स्थानीय मान निकालना होता है, हम क्या करते हैं, उस अंक में जिस स्थान पर होता है उससे हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, ठीक। जो आता है उसका स्थानीय मान हो जाता है। जैसे अब यहाँ एक किस स्थान पर है, इकाई स्थान पे है, तो हम एक में किससे गुणा करेंगे, एक से गुणा करेंगे। तो एक से गुणा करेंगे हम, एक में कितना आ जाएगा, एक। तो एक का स्थानीय मान कितना हो गया, एक। अब अगर हमें 9 का निकालना हो तो क्या करेंगे हम, 9 में किससे गुणा करेंगे, किस स्थान पे है ये 9, किस स्थान पे है, इकाई दहाई, तो दहाई का मतलब 10, ठीक। हम किससे गुणा करेंगे 9 में, 10 से। तो 10 का 9 में हम गुणा करेंगे कितना, 10 9 90, ठीक। इसी प्रकार से हम 5 का निकालेंगे, तो 5 में हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, किस स्थान पे है, 100 में, सैकड़े स्थान पे है, तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो कितना आ जाएगा, 500, ठीक। इसके बाद दूसरे वाले 5 का 5 हो गया, किस स्थान पे, 1000 स्थान पे, तो किससे गुणा करेंगे, 1000 से, यहाँ से, है ना। तो कितना होगा, 5000, ठीक। ऐसे 3 का हम निकालेंगे, 3, तो 3 में हम किससे गुणा हमें करना पड़ेगा, किस स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, है ना। तो किससे गुणा करेंगे, 10,000 से। तो कितना हो जाएगा, 30,000, ठीक। इस तरह से हम क्या करते हैं, स्थानीय मान निकालते हैं, है ना। जबकि जातीय मान में उसका स्वयं उसी का वही अंक होता है, ठीक। अब तो समझते हैं, समझ में आ गया होगा। जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। 24, 5, 6, 7, 8, 9, 2, ठीक। इसका निकालना है। तो अब पहले हम किसका निकालेंगे, 2 का, है ना। तो क्या होगा, अब 2 हम क्या करेंगे, 2 में गुणा करना किससे, किस स्थान पे, इकाई स्थान पे है, तो इकाई का मतलब 1 से गुणा करेंगे, तो आ जाएगा कितना, 2 1 क्यों 2। 9 का निकालना होगा, तो क्या करेंगे हम, 9 में किससे गुणा करेंगे, 10 से, क्यों, क्योंकि किस स्थान पे है, दहाई पे है, ठीक। और दहाई का मतलब 10, कितना आ जाएगा, 90। 8 में, तो 8 में किससे गुणा करना, 100 से, क्यों, क्योंकि किस स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा, 100 सैकड़े स्थान, सैकड़े का मतलब 100, तो कितना हो जाएगा, 800। अब 7 का निकालना, क्या हो जाएगा, 7 किससे गुणा करेंगे, 1000 से, किस लिए, क्योंकि किस स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 का मतलब, तो यहां से कितना आ जाएगा, 7000। इसके बाद 6 में किससे गुणा करेंगे, किस स्थान पे है, 10,000, तो कितना आ जाएगा, 60,000, ठीक। फिर 5 में किससे गुणा करेंगे, किस स्थान पर है, लाख पे, तो इसमें किससे गुणा हो जाएगा, 1 लाख से,
कितना हो जाएगा 5 लाख, है ना। और 4 में किससे गुणा, किस स्थान पे लाख के बाद क्या आता है 10 लाख, तो किससे गुणा हो जाएगा 10 लाख से, ठीक। तो कितना हो जाएगा 40 लाख। और फिर 2 में किससे गुणा करेंगे, किस लाख के बाद करोड़, है ना। तो करोड़ सुबह गया तो कितना हो जाएगा इसमें 7 जीरो आ जाएगा, कितना 2 करोड़। ठीक, इस तरह से हम क्या निकालते हैं, स्थानीय मान निकालते हैं, ठीक। अब तो हम समझते हैं आप सबको स्थानीय मान आ गया होगा ना, ठीक। बाय जो कृपया लाइक करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब करें।